देखिए बच्चों, हमने इसके पहले परिमित संख्या के है ना गुणधर्म, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, हमने देखा थे। अब हम आज देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, है ना। परिमेय संख्या जो किस रूप में होता है, ये है ना P/Q, ठीक है। इस प्रकार जो बट्टा वाला होता है ना, ये कहलाता है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, देखिए दशमलव में, है ना। यानी इसको भाग दे देंगे तो दो दशमलव के रूप में जो आपका उत्तर आएगा वही परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कहलाता है। जैसे 1/2 को यहाँ पे भाग दे तो 0.5 आया, है ना। जैसे देखिए ये 1 है ना, ये 2 है, तो ये बड़ा संख्या है, तो क्या करेंगे पहले, है ना, दशमलव लगा देंगे और इस दशमलव के बदले यहाँ पे शून्य लग जाएगा, है ना। यानी ये हो जाएगा 10/2, तो 2 एकम और 2 पंचे, है ना। तो इस प्रकार ये जो 1/2 को जब हम भाग दिए तो, है ना, 0.5 आया। 7/5 को जब हम भाग दिए तो 1.4 आया। तो यही जो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कहलाता है। अब हम जो देखते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या तो देख लिया कि परिमेय संख्या P/Q रूप में होता है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण असीमित, है ना, यानी लगातार चलते रहता है। देखिए जैसे ये आपका है ना √2 है, तो इसका जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो ये लगातार जो है चलते रहेगा, कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसे जो संख्या होता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या, है ना। तो √2 का जो मान है ये है, देखिए आप, है ना, पाई का मान इतना होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाता है ना, निश्चित मान, इसको आपको याद रखना है। वास्तविक संख्या का समुच्चय, देखिए समुच्चय मतलब एक साथ बहुत सारा, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को मिलाकर प्राप्त होने वाला समुच्चय वास्तविक संख्या का समुच्चय कहलाता है। इसे R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, है ना। यदि ए कोई वास्तविक संख्या, है ना, ए कोई वास्तविक संख्या का मतलब ये है बच्चों कि एक की जगह कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4, है ना। तो इसको संख्या रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है जो ए के संगत बिंदु कहलाता है। तो इस बिंदु से दूरी को ए का निरपेक्ष मान कहते हैं। यानी कोई संख्या होगा, है ना, ठीक है, और उसकी एक निश्चित दूरी पर एक और दूसरा संख्या होगा, तो वही एक दूसरे का जो है निरपेक्ष और सापेक्ष मान कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना निरपेक्ष मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है, बोल रहे है ना। ये देखिए लिखा है ए, है ना, ये क्या लिखा है आपका, इसका मतलब होता है कि ये जो वास्तविक संख्या है वो शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा, है ना। ऋणात्मक जो है नहीं होता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा और शून्य से भी छोटा वो नहीं होता। शून्य से छोटा मतलब ऋणात्मक में जो है आ जाता है, ठीक है। अब संख्या रेखा देखते हैं किसी भी, है ना, परिमेय संख्या को यदि एक रेखा जो दोनों ओर से अनंत है, अनंत मतलब देखिए ये शून्य है ना, इसके जो लेफ्ट में है ना, दायां ओर क्या हो रहा है, बायां ओर क्या हो रहा है, धनात्मक संख्या जा रहा है, 1 2 3 4, ये पूरा अनंत तक चलेगा, है ना। इसके बाद फिर इसके जो बाएं तरफ है ना, लेफ्ट साइड में, वो ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका संख्या रेखा, क्योंकि 3 ही होता है ना, एक शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक। तो ये संख्या रेखा आपका कहलाता है। ये दोनों ओर अनंत चलेगा। देखिए ये एरो का निशान लगा है, ये एरो का निशान मतलब होता है कि ये अनंत तक बढ़ते क्रम में रहेगा, है ना। कभी इसमें लिखा है ना अनंत, है ना। इस प्रकार से निरूपित करें कि दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। तो देखिए ये दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर क्या है, धनात्मक है, और बाईं ओर जो है ऋणात्मक संख्या हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु को, है ना, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो ओ है ये आपका मूल बिंदु है, 0 है ना। इसके बाद ये है, ये आपका बाईं ओर जो है ना,
दाईं ओर धनात्मक हो जाएगा, बाईं ओर ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखते हैं शांत या सीमित दशमलव। यदि परिमेय संख्या के, है ना, परिमेय संख्या के हर में, है ना, जैसे ये परिमेय संख्या है 1/2, 7/8, 1/5, तो इसके हर में, तो ये ऊपर वाला अंश कहलाता है ना, नीचे वाला हर कहलाता है। तो है ना, तो इसमें बोला कि कोई परिमेय संख्या है, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, तो इसके हर में 2 होना या 5 हो, है ना, लिखा है ना 2 या 5, या इनकी कोई भी घात हो, जैसे यहाँ पे देखो घात लिखा है, इसी में यदि घात वाला है ना, तो जो प्राप्त दशमलव है ना शांत कहलाता है। शांत यानी एक समय तक रुक जाता है, आगे जो है नहीं बढ़ता है। जैसे देखो 0.3 स्थान तक ये अपना जो भाग देते हैं वो कंप्लीट हो गया, है ना। यहाँ पे भी ये दशमलव के देखो 2 स्थान तक कंप्लीट हो गया, दशमलव के स्थान पर ये कंप्लीट हो गया, है ना, और आगे शेषफल नहीं बचेगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका शांत। पहचानेंगे कैसे? उसके हर में 2 या 5 होगा, है ना, या इसी का जो है घात होगा, ठीक है। अब देखिए आपका आता है अशांत, है ना। अशांत यानी और ये लगातार, देखिए यहाँ पे लिखा है 15/7, तो इसको जब हम भाग देंगे 15, है ना, को 7 से, तो ये लगातार जो है इधर ये चलता रहेगा, है ना, असीमित जाएगा, ये कभी जो है ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे जो परिमेय संख्या होता है उसको बोला जाता है अशांत दशमलव, ठीक है। लिखा है जब अंश की संख्या में हर का भाग देने पर, है ना, क्रिया अनंत तक चलते थे, लगातार चलते रहेगा, शेषफल बचते रहेगा इसमें। तो इस प्रकार के जो दशमलव होता है वो कहलाता है बच्चों अशांत दशमलव, ठीक है। अब देखिए आवर्त, है ना, या पुनरावृत्ति। आवर्त मतलब बार बार आना, है ना, इसी को बोल देते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। जब हर का भाग अंश से देने पर दशमलव के पश्चात किसी अंक या अंकों की, है ना, बार बार आवृत्ति हो तो उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। जैसे 1/3 है, इसको जब हम भाग देंगे तो, है ना, ये 3 तो बड़ा है, जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शून्य लगा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये भाग देने पर देखिए ये आपका लगातार ये क्या हो रहा है, बचते जाएगा, बस शेषफल बचेगा, फिर शून्य लगा करेंगे तो ये 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, देखो ये लगातार आ रहा है, इसमें 6 6 आ रहा है लगातार। तो इस प्रकार के जो दशमलव, है ना, है ना, वो कहलाता है, इस प्रकार के जो परिमेय संख्या कहलाता है आपका पुनरावृत्ति दशमलव, है ना, या आवर्त दशमलव, ठीक है। चलिए।